हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस। दिस इज विवेक और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, दैट इज यूबीआई। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो टॉपिक है ये आज आर्टिकल किस में आया है, न्यूज़पेपर में आया है। इट इज वेरी रेलिवेंट टॉपिक। ये जो बात है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, ये पहले भी बात हुई। अगर हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल ट्रेस कि क्या इस यूबीआई कॉन्सेप्ट की बात पहले हुई है, तो इसकी बात हुई है 2016 2017 की इकोनॉमिक सर्वे में। 2016 और 17 की इकोनॉमिक सर्वे में 40 या 42 पेजेस का एक अलग से चैप्टर था जो इसकी बात करता था। उससे पहले इसकी बात हुई है, यस 2011 में इसकी बात हुई है। 2011 में एक पायलट प्रोजेक्ट हमने रन किया था, कहां पे, मध्य प्रदेश में, उसकी 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की थी फॉर विमेन। क्या उससे पहले कभी इसकी बात हुई है? यस 1938 में। अगर हम बात करें तो 1938 में, बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इनकम की बात की गई थी और बताया गया था और बोला गया था कि एक मिनिमम इनकम स्टैंडर्ड डिस्कस होने चाहिए। 1964 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि जो भी हमारे सिटीजन हैं या जो भी लोग हैं हमारी कंट्री में, हम उनके लिए एक बेसिक इनकम स्टैंडर्डाइज करेंगे या एक बेसिक इनकम का फॉर्मूला लेकर आएंगे। 2011-12 में जैसे हमने बात की, 2011-12 में तो मध्य प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया बेसिक इनकम के लिए। फिर 2016-17 में जो सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें प्रॉपर चैप्टर आया। और 2022 में अगर हम बात करें लेटेस्ट, तो जो सिक्किम है उसने अपने स्टेट के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया किसके लिए? यूबीआई के लिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो ये तो है हिस्टोरिकल फैक्ट्स की यूबीआई की कब कब बात की गई है और यूबीआई के बारे में अगर हमें ट्रेस करनी है हिस्टोरिकल टाइमलाइन तो क्या है। अब देखते हैं व्हाट इज यूबीआई। यूबीआई का मतलब क्या है, यूबीआई है क्या चीज, ये कौन से पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स को या कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें हैं उनको कैसे टारगेट करता है, तो यूबीआई की बात स्टार्ट करती है। यूबीआई का मतलब क्या है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी कंट्री है उसमें जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपका पॉलिटिकल सेटअप है, जो आपकी गवर्नमेंट है, वो यूनिवर्सली जितने भी आपके सिटीजन्स हैं या जितने भी आपके लोग हैं, पीपल, उनको पर मंथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो अमीर है वो गरीब है, उनको पर मंथ कुछ पैसा देगी उनके अकाउंट के अंदर, सो दैट वो मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। तो क्या करेंगे, जो सरकार है वो लोगों को, मतलब जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं जो कंट्री के, उनको पर मंथ कुछ स्टाइपुलेटेड अमाउंट देगी। स्टाइपुलेटेड अमाउंट देगी किसके लिए? सो दैट वो अपनी जो बेसिक थिंग्स हैं लाइफ स्पेंड करने के लिए, बेसिक थिंग्स को क्या कर सकें? मीटअप कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक इनकम सपोर्ट मैकेनिज्म है जो टिपिकली किसके लिए है? ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री के लिए है, कि जो भी लोग कंट्री में है वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये यूनिवर्सल है, इसका मतलब क्या है कि सरकार कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। आप रिच हो, आप पुअर हो, या आप किसी भी सोशल स्ट्रेटा से हो, गवर्नमेंट विल मेंटेन दैट, कि वो आपको एक मिनिमम सपोर्ट दे रही है इन द फॉर्म ऑफ कैश जो आपके अकाउंट में आ रहा है, और आप फ्री हो उस पैसे को खर्च करने के लिए, अपने बेसिक स्टैंडर्ड्स को मीटअप करने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, यूबीआई की, जब सरकार आपको पैसा दे रही है तो ये कौन से दो प्रिंसिपल्स को टारगेट करना चाहती है गवर्नमेंट इसके थ्रू। तो पहला आपका प्रिंसिपल है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ये टारगेट करना चाहती है कि जो भी सोशल स्ट्रैटा है हमारी सोसाइटी में उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो और इक्वालिटी हो। सेकंड क्या है? सेकंड इसी प्रिंसिपल, इसी पॉलिसी के थ्रू, इसी प्रोग्राम के थ्रू क्या होगा? सरकार का जो पॉलिटिकल गोल है इक्वालिटी का, वो भी फुलफिल होगा। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू हम कहते हैं कि दो चीजें होंगी, एक तो आपके सोशल प्रिंसिपल या सोशल गोल्स फुलफिल होंगे, दूसरा जो गवर्नमेंट का है पॉलिटिकल गोल फुलफिल होगा। अब सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस या इक्वालिटी के बारे में मेंशन कहां गया हुआ, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल ऑफ इंडिया, अगर आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल ऑफ इंडिया, तो वहां पे बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अगर आप पढ़ते हो फंडामेंटल राइट्स, जो आपका पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें आर्टिकल्स है 12 से 35,
तो ये किस जस्टिस या किस इक्वालिटी की बात करता है? ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है। अगर आप पढ़ते हो डीपीएसपीज, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में है, आर्टिकल है 36 से 51, इसका स्पेशली आर्टिकल 43 किसकी बात करता है? सोशल जस्टिस या सोशल इक्वालिटी की बात करता है, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करता है। तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे 3 चीजें हैं जो पॉलिटी की या कॉन्स्टिट्यूशन की इस चीज को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करती है। पहला आपका जी प्रियम्बल ऑफ इंडिया, दूसरा आपके फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में आर्टिकल्स 12 टू 35, थर्ड आपका डीपीएसपी जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल्स 36 टू 51, और इसमें पर्टिकुलरली आर्टिकल 43। तो ये 3 चीजें आपकी टारगेट होती हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम से। अब देखते हैं इसका जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूनिवर्सल इन नेचर होना चाहिए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिवर्सल इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल इन नेचर? की यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब है कि ये हर बंदे को पेड होना चाहिए, इट इज टू बी पेड टू एवरीवन, और कोई स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये हर पर्सन को पेबल हो और कोई भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट ना हो, तब इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल, की हर बंदे को पे होगा। सेकंड बात करते हैं जी पीरियोडिक। सेकंड प्रिंसिपल इसका क्या है? पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब है आपने वन टाइम ग्रांट नहीं देनी है, आपने बार बार धीरे धीरे करके पर मंथ ग्रांट देनी है। बिकॉज अगर आप एक बार पैसा दोगे तो हो सकता है वो पर्सन वो पैसे को यूटिलाइज कर ले, पैसा खत्म हो जाए, और फिर वो दोबारा उसी प्रॉब्लम में आ जाए, या उसको वही प्रॉब्लम फेस करनी हो अपनी बेसिक नीड्स को मेंटेन करने के लिए। तो गवर्नमेंट इसको पीरियोडिकली देगी, मंथ बाय मंथ। थर्ड आपका है जी कैश पेमेंट्स। थर्ड प्रिंसिपल इसका क्या है? कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स में क्या है कि गवर्नमेंट आपको कैश देगी आपके अकाउंट में इन द फॉर्मल नेचर, और आप फ्री हो टू एक्सरसाइज और ऑप्शन टू चॉइस। आपने जहां पे अपना पैसा एक्सपेंड करना है वहां पे स्पेंड कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी बार नहीं है कि आपने ये पैसा यहीं पे स्पेंड करना है। आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस कहीं पे भी अपना पैसा स्पेंड कर सकते हो। फोर्थ आपका है अनकंडीशनेबल या अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी कंडीशन नहीं लगाएगी, आपको पैसा बिना कंडीशन के मिलेगा, और आप बिना कंडीशन के पैसा स्पेंड कर सकते हो। ठीक है। और लास्ट क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मीनिंग क्या है कि इंडिविजुअली आपको पैसा मिलेगा, ये नहीं कि एक फैमिली को एक ही बार पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल को पैसा मिलेगा, हर इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसा आएगा, और वो अपनी मन मर्जी से इस पैसे को स्पेंड कर सकता है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर आपका यूबीआई बेस्ड है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। पहला आपका क्या? यूनिवर्सल होना चाहिए, दूसरा पीरियोडिक होना चाहिए, थर्ड आपको कैश पेमेंट मिले, फोर्थ अनकंडीशनल हो, और फिफ्थ क्या है? ये इंडिविजुअली आपको मिले। अब देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के फेवर में है, कि सरकार को इसको क्यों अप्लाई करना चाहिए, अभी तक ये अप्लाई क्यों नहीं किया गया है। तो वी विल सी व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। उसके साथ हम देखेंगे कि कंटेम्प्रेरी व्हाट आर द चैलेंजेस। तो सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट इन फेवर क्या है कि ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगा। फेवरेबल पॉइंट फर्स्ट क्या है? ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगा। सोशल जस्टिस आपके प्रियम्बल में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, आपके डीपीएसपीस का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि जो भी गवर्नमेंट इंडिया में आएगी वो वेलफेयर का काम करेगी, प्रॉफिट ओरिएंटेशन का काम नहीं करेगी। तो वेलफेयर कैसे होगा? जब हम कंट्री के अंदर सोशल जस्टिस एम्पावर करेंगे या सोशल जस्टिस को मैंडेट करेंगे। सेकंड हम देखें वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी? अगर हमने यूनिवर्सली एक पेमेंट इंटरफेस बना दिया कि सबको पेमेंट जा रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिवली काम करेगी। जो प्लेथोरा ऑफ स्कीम्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स ऑलरेडी हैं, जिसमें सरकार अपने इंडिविजुअल लोगों को या सरकार एक टारगेट ग्रुप को पैसा देती है, तो गवर्नमेंट को वो बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जब हर पर्सन को पैसा दे रही है, तो गवर्नमेंट को उनको टारगेट करना भी ईजी है, उनको मैनेज करना भी ईजी है, और उनको देखना भी ईजी है कि वो पैसा कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। थर्ड देखते हैं जी एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपकी किचन सिक्योर है ना, एक प्रिंसिपल है, इफ यू आर सिक्योरिंग द किचन ऑफ अ पर्सन, मतलब उसके पास खाने के लिए पैसा है, फैमिली को फीड करने के लिए पैसा है, तो वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड होगा और वो ज्यादा काम करेगा। तो आपने क्या करा कि आपने एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफिल कर दी हैं, तो जो भी वो एम्प्लॉयमेंट सीख करेंगे उसमें जो पैसा है वो बचाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए उसको यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। फोर्थ है जी टू केटर शॉक मैकेनिज्म्स। टू केटर शॉक्स या शॉक मैकेनिज्म।
अब देखो, रिच जो पर्सन है या जो पर्सन अब पॉवर्टी लाइन है या जो पर्सन अच्छा कमा रहा है, कोई भी अगर उसको लाइफ में शॉक मिलता है ना, तो ही कैन ओवरकम दैट शॉक। और जो पुअर पर्सन, अगर उनको लाइफ में शॉक मिलता है तो वो शॉक को ओवरकम ही नहीं कर पाते। क्यों? फॉर सपोज कोई बीमारी आ जाए, किसी का क्रॉप फेलियर हो जाए, किसी कोई जॉब थी वो जॉब चली गई, किसी के घर में कोई और प्रॉब्लम आ गई है, तो वो जो उसी चीजों के अंदर वो एंटैंगल हो जाते हैं और वो उसी चीज से आउटकम या ओवरकम नहीं कर पाते, और जो उनकी इंप्लॉयमेंट है और डिटोरेट होती है और उनके ऊपर और लोन चढ़ता रहता है। तो कहते हैं कि अगर आपके पास एक पैसा मिनिमम है, तो अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जो अनएक्सेप्टेबल है या आपको कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो आप वहां पे वो पैसा यूज कर सकते हो और अपने आप को सिक्योर कर सकते हो। फिर आपका आता है जी इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये चीज क्या करी है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के गोल को अचीव कर रही है। आपको पता होगा कि हमारे पास एक योजना है, उसको बोलते हैं जनधन योजना, आधार कार्ड लिंकेज या जैम ट्रिनिटी। ठीक है, जनधन, आधार और मोबाइल। अब आपका सबने उन्होंने क्या किया हुआ है, सबको इंटरलिंक किया हुआ है। तो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल आपका फुलफिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पैसा आपके अकाउंट में जाएगा तो गवर्नमेंट टारगेट कर सकती है, गवर्नमेंट देख सकती है कि कितने बेनिफिशियरीज इनके पास पैसा जा रहा है, क्या वो अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, कोई घूस बेनिफिशियरी तो नहीं है। तो जो गवर्नमेंट का 2011-12 का टारगेट था जनधन आंदोलन या जनधन योजना का, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कि लोगों को इंक्लूड करना है फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, तो वो गोल बहुत अच्छी तरीके से अचीव हो जाएगा अगर आपके पास एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का क्राइटेरिया होगा। और लास्ट हम कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट में क्या है, जैसे हमने देखा था कि 2011-12 में हमने यहाँ लिखा था कि मध्य प्रदेश में 8 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया था। तो वहां पे जितने भी विमेन थे, जो विमेन स्टेक होल्डर्स थे, उनको पैसा दिया गया कि आप अपने घर को मैनेज करो। उन्होंने घर बहुत अच्छी तरह मैनेज करा। 2013-14 में इस चीज की रिपोर्ट भी आई है। 2013-14 में इस चीज की रिपोर्ट भी है कि उन्होंने अपने घर को अच्छी तरह मैनेज किया है। और उसी वजह से हमने क्या देखा कि जो विमेन है, उन्होंने अपने घर को पॉवर्टी लाइन से अप्रेस किया और अपने स्टेटस को एलिवेट किया फ्रॉम पॉवर्टी स्टेटस। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पॉसिबल चीजें हैं जो फेवर में हैं, किसके लिए? यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। अब इसी को काउंटर करने के लिए हम देखते हैं कि हमारी कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिसफेवर में है या आर्गुमेंट्स अगेंस्ट है, किसके लिए? यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए। पहला देखें, पहला है हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को एक इंटरफेस बनाने के लिए, यूनिवर्सली लोगों को पैसा देने के लिए अपनी कंट्री में क्या करना पड़ेगा? एक बार बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। किसके लिए? लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारे डिसफेवर में जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। तो उन स्कीम्स को हमें रिवैम्प करना पड़ेगा, एक न्यू स्कीम लानी पड़ेगी जो क्या करेगी? जो हेल्प करेगी गवर्नमेंट को लोगों का स्टेटस एलिवेट करने के लिए। सो दिस कैन बी अ बर्डन ऑन फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम सेकंड देखें, स्पेंडिंग मैकेनिज्म। स्पेंडिंग मैकेनिज्म में वी हैव सीन, जैसे हमने बोला कि लोग अपने अकाउंट में इंडिविजुअली पैसा उनके पास आएगा, अनकंडीशनल है, उनको अपनी मन मर्जी से पैसा स्पेंड कर सकते हैं। तो हो सकता है वो अपनी बेसिक नीड्स की जगह अपनी दूसरी नीड्स फुलफिल करें। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर स्मोकिंग की हैबिट है वो स्मोक कर ले, किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट है तो लिकर परचेज कर ले, किसी को ड्रग्स की हैबिट है तो वो चीज ले ले। तो हम कह सकते हैं कि जो भी आपके लग्जरी गुड्स हैं, आप उसके ऊपर अननेसेसरी पैसा खर्चोगे, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है, तो आपको कोई बर्डन नहीं है। तो आपकी जो हैबिट्स हैं वो डिट्योरेट हो सकती हैं इससे। थर्ड आपका आता है जी रिडक्शन इन लेबर फोर्स। रिडक्शन इन लेबर फोर्स। अब आपको पता है जो लेबर फोर्स है वो किस लिए पैसा कमाती है? अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अगर उनको पता है कि गवर्नमेंट हमें ऑलरेडी पैसा दे रही है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? वो काम नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? एक बर्डन हो जाएगा कि जब आपको लेबर चाहिए काम करने के लिए, तो आपको लेबर नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों की हैबिट्स जो है वो खराब हो चुकी होंगी। फिर आपका आता है जी इन्फ्लेशन कैन बी हाई। हाई मतलब हाई राइज इन इन्फ्लेशन या इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जब आपके पास परचेसिंग पावर होगी सामान खरीदने के लिए, व्हेन यू विल बी हैविंग द पैसा मनी इन योर पॉकेट टू परचेज द थिंग्स, तो ऑलरेडी ये है कि अगर वो चीज महंगी भी है तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी? इन्फ्लेशन इंक्रीज कर देगी या इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा कंट्री के अंदर। और क्या होगा कि आपकी जो स्पेंडिंग है अननेसेसरली सेम गुड्स के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। फिर क्या आता है जी फेडरल चैलेंज। लास्ट है जी फेडरलिज्म का चैलेंज। और फेडरलिज्म क्या है? वील हैव अ शॉर्ट लुक ऑन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म है कि जहां पे हम पावर्स डिसेंट्रलाइज करते हैं, किसकी? सेंट्रल और
स्टेट गवर्नमेंट की, ये आपकी सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट है, ये आपके स्टेट्स हैं। तो फेडरलिज्म में क्या करते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वो अपनी पावर्स को क्या करता है, अपनी पावर्स को शेयर करता है इसके साथ, स्टेट के साथ, सो दैट स्टेट भी उसमें काम कर सके। अब ये चैलेंज फेडरल सेटअप को है। फॉर सपोज जो आपकी ये स्कीम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, अब ये स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दैट इज ये यूनियन लेवल की स्कीम है, सेंटर की स्कीम है। तो सेंटर को हर बंदे को पैसा देना है या हर इंडिविजुअल को पैसा देना है जो कंट्री में है। तो जो स्टेट्स का फाइनेंशियल इंक्लूजन है या स्टेट से आगे जो लोकल गवर्नमेंट का जो आपका थर्ड टायर है, जो उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वो क्या होगा, उसके ऊपर चैलेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर और स्टेट्स आपस में नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर सेंटर पैसा खर्च कर रहा है तो कल को वो स्टेट को बोल भी सकता है जी हमने आपको पैसा दिया है, तो पैसा कहाँ गया, क्योंकि जो सिटीजन है वो स्टेट्स में रहते हैं, अपनी अलग अलग टेरिटरी में रहते हैं, तो स्टेट्स ऐसी लोकल गवर्नमेंट को बोल सकते हैं। तो फेडरलिज्म को बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, ये हैम्पर कर सकता है फेडरलिज्म को। क्योंकि अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे कि कल को उन्होंने फाइनेंशियल बर्डन प्लेस करना है स्टेट्स के ऊपर, तो स्टेट्स की परमिशन के बिना, क्योंकि पॉलिसी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो वो स्टेट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन प्लेस कर देगी और स्टेट्स को प्रॉब्लम होगी इस चीज से। तो ये कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को हैम्पर कर सकती हैं या इस चीज को चेंज कर सकती है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों का बिहेवियर मॉनिटर करना है। सबसे बड़ी चीज क्या है, टू मॉनिटर द बिहेवियर। अगर आपने लोगों का बिहेवियर मॉनिटर कर लिया, उनका एक्सपेंडिचर मैकेनिज्म मॉनिटर कर लिया, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैन बी अ सक्सेस। अगर आप ये चीज नहीं कर पाए तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम विल बी अ फेलियर और गवर्नमेंट के लिए एक और पॉलिसी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम वर्ल्ड में देखेंगे, क्या वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज हैं जहां पे ऑलरेडी चल रही हैं? यस, ये चल रही हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप कोट कर सकते हो कि इंटरनेशनली कि जो ये कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी वर्ल्ड में चल रहा है। यूएसए की बात करें तो यूएसए में अलास्का और कैलिफोर्निया में ये ऑलरेडी चल रही है। फिर हम बात करते हैं जी स्टॉकहोम की, स्टॉकहोम में चल रही है, फिनलैंड में चल रही है ये, फिनलैंड इज द एग्जांपल। सरप्राइजिंगली ब्राजील इज आल्सो द एग्जांपल, कीनिया। तो ये एग्जांपल है, यूएसए है, स्टॉकहोम है, ब्राजील, कीनिया, कनाडा है, फ्रांस है, यूके है, कनाडा में भी ये है जी, फ्रांस में भी है, यूके में भी है। तो ये कुछ कंट्रीज है जहां पे ऑलरेडी ये स्कीम क्या है, ये स्कीम सक्सेसफुल है। और हमें क्या करना है, हमें स्कीम को अपनी कंट्री में भी सक्सेसफुल बनाना है। स्विट्जरलैंड इज आल्सो द एग्जांपल। स्विट्जरलैंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री जहाँ पे स्कीम ऑलरेडी रनिंग है, कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया है और गवर्नमेंट ने एक बर्डन लिया है कि जो भी सिटीजन है हमारी कंट्री का, जो भी इंडिविजुअल है, उसको हम पर मंथ कुछ फंड करेंगे सो दैट जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो और वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको फुलफिल कर सके। तो जो ये स्कीम है इसके बारे में आर्टिकल आज भी आया न्यूज़पेपर में। 2022 में हमने देखा कि सिक्किम वाज द स्टेट जिसने इसको अप्लाई किया है। 1938 से कॉन्सेप्ट चल रहा है, 1964 में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई, 2011-12 में मध्य प्रदेश में ट्रायल रन किया गया, 13-14 में उसका रिजल्ट आया, उसको सक्सेसफुल माना गया, 16-17 में आपके इकोनॉमिक सर्वे में इसके ऊपर चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया, 2022 में सिक्किम ने इसको इंट्रोड्यूस किया और अब दोबारा इसको इंट्रोड्यूस और अप्लाई करने की बात चल रही है। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें देखना है कि जो हमारा मैकेनिज्म है वो बहुत फुल प्रूफ हो, वो बहुत अच्छा हो, उसके अंदर लीकेजेस ना हो और सेंटर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट तीनों मिलकर फेडरलिज्म को अच्छी तरह अप्लाई करें और इस स्कीम को सक्सेस बनाएं। दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया। पर इसको एक प्रोग्रेसिव मैकेनिज्म या प्रोग्रेसिव या फ्रूटफुल चीज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन चाहिए, उनका हमें बिहेवियर मैंडेट करना है और हमें ये देखना है कि वो रिस्पॉन्सिबल है स्कीम को सक्सेस बनाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट यूबीआई, दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।